एक लड़की दूरबीन के द्वारा चुपके से चांद को देख रही थी और जैसे जैसे उसने लेंस को ज्यादा झूम किया, उसे अचानक चांद के गड्ढे में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। उसने दूरबीन को ज्यादा झूम किया और देखा कि एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति कमरे से बाहर आ रहा था। लड़की हैरान हो गई क्योंकि यह बुजुर्ग व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका दादाजी था। छोटी सुसान ने खुशी से अपने दादा को हाथ लहराया, लेकिन इतनी दूर होने के कारण दादा उसे नहीं देख सका। हर बार जब सुसान ने दादा को देखा, वह अकेला एक बेंच पर बैठा चुपचाप पृथ्वी की ओर देखता रहता था। ऐसा लगता था जैसे वह भी अपनी पोती को याद कर रहा हो। दादाजी को अकेला न महसूस हो, इसलिए लड़की ने कोशिश की कि वह दादाजी को एक पत्र लिखे, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि चाहे वह जो भी तरीका अपनाए, वह पत्र दादाजी तक नहीं पहुंच सकता। फिर भी वह हर रोज स्कूल से लौटते वक्त सबसे पहले दादाजी की तलाश करती थी, लेकिन हर बार दादाजी अकेले ही दिखाई देते थे, खासकर क्रिसमस के दिन जब सभी को उपहार मिलते थे, जबकि चांद पर दादाजी अकेले ही पृथ्वी की ओर देखते रहते थे। एक दिन दादाजी के पास एक क्रिसमस का तोहफा उड़ते हुए आया। वह बेहद खुश हुआ क्योंकि उसमें पृथ्वी से भेजा हुआ एक दूरबीन था। उसने तुरंत उसे लिया और पृथ्वी की ओर देखना शुरू किया, जहां उसने अपनी पोती को देखा जो बिस्तर के पास खड़ी होकर उसे लहराती हुई दिखाई दी। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से दोनों दादा पोती कभी अकेले नहीं रहे, क्योंकि वे जान गए थे कि वे हमेशा एक दूसरे को याद करते हैं। क्या आप भी अपने दादा दादी को याद करते हो?